देखिए पहले हम वर्क एंड टाइम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे यहाँ मैं लिखा हूँ ए जो है एक काम को 20 डेज में अकेले कंप्लीट करता है, बी अकेले उस काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क ये 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। तो मैं मान लिया कि टोटल काम जो है 60 यूनिट का करना है। तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और बी का एफिशिएंसी हो गया 2। ये एफिशिएंसी क्या है दोस्तों? एफिशिएंसी है वन डे वर्क। मतलब कोई व्यक्ति अगर 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 60 में अगर 20 भाग देंगे तो 3 यूनिट का काम करेगा। ये ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। तो हमें यहाँ एक चीज याद रखना है, टोटल वर्क जो है हमारा नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी है। नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी यानी कि टोटल वर्क। ये हमेशा हम आगे जितना भी क्वेश्चन करेंगे यूज होगा, तो इसको अच्छे से याद रखिए। और एफिशिएंसी क्या होता है? टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज में भाग देंगे तो हमें मिलेगा एफिशिएंसी। कहीं हमें नंबर ऑफ डेज निकालना है तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा? टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। मान लो टोटल वर्क है 60, किसी व्यक्ति का एफिशिएंसी 4 है, कितना दिन में वो कंप्लीट करेगा? 60 में 4 को भाग देंगे तो 15 दिन में कंप्लीट करेगा। मान लो एफिशिएंसी कल की डेट में बोला ए का एफिशिएंसी जो है 4 है और वो 8 दिन में एक काम को कंप्लीट करता है, तो उसका टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे? 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये एफिशिएंसी है और ये नंबर ऑफ डेज है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 यूनिट का हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। और एक पॉइंट इसमें याद रखेंगे बहुत अच्छे से कि एफिशिएंसी जो है नंबर ऑफ डेज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज जो है आपस में उल्टा है। अगर किसी व्यक्ति ए जो है 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी बोला है, अगर ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, तो ए को अगर 8 दिन लगता है एक काम को कंप्लीट करने में, तो बी को कितना लगेगा? 16 डेज कंप्लीट करने में लगेगा। तो ये एफिशिएंसी और डेज ये आपस में रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं कल की डेट में बोला कि ए जो है 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी और ए को लग रहा है मान लो 30 डेज लग रहा है, ए को मान लो लग रहा है 30 डेज, तो बी को कितना लगेगा? अगर ए 3 गुना एक्टिव है तो बी को क्या होगा? उससे 3 गुना ज्यादा समय लगेगा, यानी कि ए को 30 दिन लग रहा है तो बी को 90 डेज लगेगा। तो हम आगे जो है ये कंसेप्ट को यूज करते हुए एसएससी का प्रीवियस ईयर का मैं 25 क्वेश्चन लिया हूं जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आगे हम 1 बाय 1 करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 40 डेज बोला है, बी एंड सी कैन डू द जॉब इन 36 डेज, ऑल टुगेदर दे कंप्लीट द जॉब इन 24 डेज। हमें बताना है कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसका हम ऐसे करेंगे दोस्तों कि ए प्लस बी ये कर रहे हैं 40 डेज में, बी प्लस सी ये दोनों साथ में मिलते हैं तो 36 डेज में कंप्लीट होता है, और ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलते हैं तो काम कंप्लीट होता है 24 डेज में। मैं जैसे पहले बताया कि ये तीनों का एलसीएम मेथड में हम करेंगे। टोटल काम को हम मान लेते हैं, टोटल काम को ये 40, 36 और 24 का एलसीएम हो गया 360। ये मेरा टोटल यूनिट ऑफ काम है। तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ए एंड बी का टोटल काम को इसमें भाग देंगे तो इसका एफिशिएंसी हमें मिल गया 9। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 10, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 15। तो हमें मिल गया एफिशिएंसी। अब यहाँ एक चीज देखिए, बी एंड सी का एफिशिएंसी 15 है और सॉरी ए बी सी का एफिशिएंसी 15 है, इसमें से खाली बी एंड सी का 10 है, तो ए का एफिशिएंसी हमें मिल गया 5। अगर हम 15 से 10 को माइनस करेंगे तो ये मिल गया हमें 5। तो ये दोनों का एफिशिएंसी 9 है। तो अगर यहाँ ये 5 है तो डेफिनेटली ये 4 एफिशिएंसी होगा। तो हमें एफिशिएंसी मिल गया और क्वेश्चन में पूछा है कि बी अलोन कैन डू द जॉब इन हाउ मेनी डेज। बी अलोन कैन डू द जॉब इन हाउ मेनी डेज। हम थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किए हैं, ए का एफिशिएंसी 5 आया है, मैं थोड़ा सा इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ये 5 है दोस्तों, तो बी का एफिशिएंसी हमें मिल जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसका एफिशिएंसी हमें मिल गया कितना? 4। तो हमें पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा।
तो टोटल काम में हम भाग देंगे, टोटल काम हमारा 360 है, उसी में एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा, यानी कि सही जवाब हमारा क्या होगा, बी। देखिए आगे जो क्वेश्चन गिवन है बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप देख पा रहे हैं कि ए 1/3 काम को, अगर 1/3 काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है तो पूरा काम को 1/3 अगर को करेगा 15 दिन तो पूरा काम को 15 × 3 कितना हो जाएगा, 45 डेज लगाएगा। बी जो है 75% काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है, तो बी पूरा काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 75% का मतलब कितना होता है, 75% का मतलब होता है 3/4, 75% का मतलब होता है 3/4, यानी कि 18 को हम उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 के साथ, तो हमें मिल जाएगा 18 × 4/3, ये हो जाएगा दोस्तों 24, यानी कि बी जो है अकेले उस काम को 24 डेज में कंप्लीट करेगा। सी उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, सी जो है दिया है 36, यानी कि ये अगर 36 हो गया तो टोटल हमारा काम कितना हो जाएगा, टोटल हमारा काम हो जाएगा, टोटल हमारा काम हम कितना मानेंगे, 45, 24 एंड 36, ये भी होता है दोस्तों 360, तो टोटल काम हमारा 360 है। अब यहाँ ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 8, ये इसमें भाग देंगे तो 8 आ रहा है, ये इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 15, इसका एफिशिएंसी हो गया 10। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो हमें बोला है कि बी एंड सी 8 दिन के लिए साथ में काम किए, तो साथ में अगर ये लोग 8 दिन के लिए काम किए तो दोनों का अगर एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो ये होता है 25, दोनों का एफिशिएंसी होता है 25, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ 25 × 8, तो ये 200 यूनिट का काम बी एंड सी दोनों ने किया, 200 यूनिट का काम बी एंड सी दोनों ने किया, तो हमें बोला है कि ए विल कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। रिमेनिंग पार्ट बचा कितना, 360 से अगर मैं 200 माइनस कर दूंगा तो 160, ये जो है रिमेनिंग पार्ट है, यही रिमेनिंग पार्ट को किसको करना है, ए को करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी को ए का एफिशिएंसी जो है 8, इसमें भाग देते हैं तो हमें इसका सही उत्तर मिल जाएगा 20, यानी कि डी हमारा ये क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगले सवाल देखिए, ए एक काम को 40% काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है, बी जो है 60% काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, और दोनों ने साथ में काम किया 10 दिन के लिए, और सी जो है बाकी रिमेनिंग काम को 4 दिन में कंप्लीट किया। हमें बोला है कि ए बी सी 28% काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ लिखूं कि ए पूरा काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 12 × ये जो 40% का मतलब होता है 2/5, तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 में ये 6 बार, यानी कि 30 डेज में अकेले ए कंप्लीट करेगा पूरा काम को। बी 60% काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो पूरा काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 15 × 60% का मतलब होता है दोस्तों 3/5, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 में 5, यानी कि 25 डेज में अकेले बी उस काम को कंप्लीट करेगा। तो काम को हम मान लेते हैं 30 एंड 25 का एलसीएम होता है 150, तो टोटल काम हमारा 150 है। इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 5, इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 6। ये दोनों साथ में 10 दिन काम किए, तो 10 दिन का काम कितना होगा, ये दोनों का अगर मैं एफिशिएंसी जोड़ूं तो ये 11 हो रहा है दोस्तों। तो 11 अगर 10 दिन में काम किए तो ये हो जाएगा 110 यूनिट का काम बी एंड सी दोनों ने, सॉरी ए एंड बी दोनों ने कंप्लीट किया, और सी जो है रेस्ट काम को 4 दिन में कंप्लीट किया बोला है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ 150 से अगर 110 में माइनस करूंगा तो ये हो रहा है 40, ये 40 यूनिट का काम को कौन किया, ए। तो कितना दिन में, तो 4 दिन में किया, तो 40 को अगर मैं 4 में भाग देता हूं तो 10
जो है ए का एफिशिएंसी आ जाएगा। 10 जो है ए का एफिशिएंसी आ गया। हमें सॉरी 10 ए का एफिशिएंसी नहीं होगा, ये सी कंप्लीट किया तो सी ए का एफिशिएंसी तो हमें मिल गया है, ये आ जाएगा सी का एफिशिएंसी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं दोस्तों, ये सी का एफिशिएंसी 10 है। हमें पूछा है कि 28% काम ए बी सी टुगेदर कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि तीनों का एफिशिएंसी अगर जोड़ेंगे, टोटल काम हो गया 150, इसका 28%, इसका 28% यानी कि 28/100, और इसको हम भाग देंगे ये तीनों का एफिशिएंसी में। तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 5 और 6 11, और ये 10 21, यानी कि 21 में हमें भाग देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज हमें मिल जाएगा। यहाँ अगर 7 में कटेगा तो ये 3 और ये 4, 50 में ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा आ गया 2 दिन, यानी कि इसका सही जवाब हमारा क्या होगा, 2 होगा। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए जो है 50% काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है, बी 25% काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है। मेरे को बताइए ए जो है पूरा काम को कितना दिन लगाएगा, पूरा काम को इसका डबल कर देंगे तो 18 दिन लगाएगा। बी पूरा काम को कितना दिन लगाएगा, अगर 25% काम को 9 दिन में करता है तो पूरा काम को 9 × 4 = 36 डेज लगाएगा। तो हम मान लेते हैं कि टोटल काम हमारा 36 है, टोटल काम हमारा 36 है। तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 1, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा, सॉरी इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 2, इसका एफिशिएंसी आ गया 1। हमें बोला है कि उन्होंने 9 दिन काम किया तो कितना परसेंटेज जॉब कंप्लीट होगा। ये दोनों का साथ में एफिशिएंसी हो जाता है 3। अगर ये 9 दिन काम करेंगे तो 9 × 3 = 27 यूनिट ऑफ वर्क फिनिश होगा। तो काम जो है कितना है हमारा, 36% है। तो परसेंटेज ऑफ जॉब कितना डन हुआ, 27/36। इसको अगर हम भाग देंगे तो 3 और ये 4, और 3/4 कितना होता है, ये होता है 75%, यानी कि हमारा जवाब आ जाएगा सी। आगे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एबीसी जो है इंडिविजुअली जब काम करते हैं 24, 20 एंड 18 डेज में काम कंप्लीट होता है। बी सी दोनों ने स्टार्ट किया और 6 दिन काम किए और छोड़ दिए, और बाकी जो काम बचा उसको ए कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए 24, बी का गिवन कितना है 20, और सी का गिवन कितना है 18। हम टोटल काम को मान लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 24, 20 एंड 18 का, ये 360 आ जाएगा। अच्छा, इसका एफिशिएंसी क्या होगा, इसका एफिशिएंसी आएगा 15, इसका एफिशिएंसी आएगा कितना, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 12, नहीं सॉरी इसका एफिशिएंसी आएगा 18, इसका एफिशिएंसी कितना आएगा 20। ये तीनों का एफिशिएंसी हमें मिल गया। क्वेश्चन में बोला है कि बी एंड सी दोनों ने स्टार्ट किया, बी एंड सी का टुगेदर एफिशिएंसी कितना होता है दोस्तों, ये होता है 38। ये दोनों का एफिशिएंसी हो गया 38। तो बोला है कि 6 दिन काम की, 38 में अगर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 3 जा 18, 18 + 4 228, यानी कि इतना काम बी एंड सी दोनों ने कंप्लीट कर दिया। तो बाकी जो काम बचा कितना, अगर मैं 360 जो हमारा टोटल काम है उसको माइनस करूंगा 228 से, तो ये आ जाएगा ये 2, और ये हो गया 5, और ये हो गया 2, और ये हो गया सॉरी 3, और ये आ गया 132, यानी कि 132 यूनिट का काम को किसको करना है, ए को करना है। ए का एफिशिएंसी कितना है 15 है। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, 132 को 15 में भाग देंगे तो ये 8 बार जा रहा है, और ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 84/5 एक ही है, आगे करना ही नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन है 84/5 डेज। अगले सवाल देखते हैं दोस्तों, वर्क एंड टाइप का, ये एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। ए एक काम को है 40 डेज में कंप्लीट करता है, बी 25% मोर एफिशिएंट देन ए, एंड सी 28% मोर एफिशिएंट देन बी। ये चीज बहुत अच्छे से समझना है, जहां एफिशिएंसी का बात आता है ऐसे मोर और लेस आएगा, हम क्या करेंगे देखिए,
ए, बी एंड सी। आप एक चीज देखिए, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। यानी कि अगर ए का एफिशिएंसी, यहाँ एफिशिएंट पर्सन बी है, तो इसका एफिशिएंसी अगर 4 होगा तो इसका एफिशिएंसी 5 आ जाएगा। 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5। ये ए बी का एफिशिएंसी हमें मिल गया। सी जो है 28% मोर एफिशिएंट देन बी बोला है। अच्छा, 28% मोर का मतलब होता है 7/25। 7/25 यानी कि यहाँ अगर बी का एफिशिएंसी 25 होगा तो 25 से 7 जोड़ेंगे तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 32। यानी कि हमें सी का एफिशिएंसी 32 और बी का एफिशिएंसी 25 मिल गया। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं ये 5 लिखा हूं, ये दोनों को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? इंटू 5 करना पड़ेगा। और रेशियो के अकॉर्डिंग हम जानते हैं यहाँ 5 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो ये अगर मैं 5 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 20, इसका एफिशिएंसी 25, इसका एफिशिएंसी 32। एबीसी का एफिशिएंसी हमें मिल गया। और क्वेश्चन में बोला है कि उन्होंने काम किया 5 दिन के लिए टुगेदर। अच्छा, ये तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो आप पाओगे कि इसका एफिशिएंसी आ रहा है 77। इसका एफिशिएंसी अगर 77 आ गया टुगेदर और इन लोगों ने 5 दिन काम किए तो कितना काम कंप्लीट होगा? 77 इंटू 5 कर देते हैं। ये आ गया दोस्तों 385। इतना काम उन लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब बोला है कि वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी एलोन इन हाउ मेनी डेज। तो हमें टोटल वर्क मालूम करना है। टोटल वर्क कितना होगा? ए अकेले उस काम को 40 डेज में करता है, तो टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क हम पा गए 40 इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी। ए का एफिशिएंसी कितना है भाई? 20। अगर 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 यूनिट। ये मेरा टोटल काम है। और ये टोटल काम से काम कंप्लीट कितना हो गया है? 385। तो बाकी जो बचा काम है 400 से मैं अगर 385 माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा 415। सॉरी, ये 800 है दोस्तों, ये 800 है। तो 415 ये मेरा रेस्ट वर्क है। ये काम को किसको करना है? ये काम को बी को करना है। तो 415 में हम बी का जो एफिशिएंसी है भाग दे देते हैं। तो ये आ जाएगा दोस्तों 25 में ये 16 बार जाएगा। 16 ऑप्शन में देखेंगे तो 2 से 16 है, तो और थोड़ा कर लेते हैं 15/25, तो ये हो जाएगा 3/5। यानी कि हमारा सवाल का जवाब जो है ए है सही जवाब। आगे देखिए ये जो बेहतरीन सवाल, ए एंड ए बी सी 50, 75 और 20 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। और यहां बोला है कि दे टुगेदर वर्क फॉर 4 डेज। हम मान लेते हैं वर्क हमारा कितना होगा दोस्तों? ए 50 और ये बी का दिया है 75 और सी का दिया है 20। 50, 75 और 20 का एलसीएम कितना होता है? ये होता है दोस्तों 300 मान लेते हैं हमारा टोटल काम है। तो ए का एफिशिएंसी कितना बनेगा? इसका एफिशिएंसी 6, इसका एफिशिएंसी 4 और इसका एफिशिएंसी बनेगा 15। ये हमें एफिशिएंसी मिल गया एबीसी टुगेदर का। और हमें बोला है कि इन लोगों ने 4 दिन साथ में काम किया। साथ में इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 15 में 4 ये जोड़ेंगे तो 19 और 6 कितना हो गया? 25। यानी कि टुगेदर एफिशिएंसी अगर 25 है और इन लोगों ने साथ में काम किया है 4 दिन के लिए, तो कितना काम करेंगे? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज में, तो कितना दिन? 4 दिन। यानी कि 100 यूनिट का काम उन्होंने साथ में किया है और 300 यूनिट का काम करना है। तो बचा कितना काम? बचा 300 से अगर मैं 100 माइनस करूंगा तो 200 यूनिट का काम तो बचा है। ये 200 यूनिट का काम को कौन करेंगे? ए एंड बी, क्योंकि सी ने छोड़ दिया है। तो ए और बी को करना है और ए और बी का एफिशिएंसी टुगेदर में होता है 10। तो हम यही जो बचा हुआ काम को एफिशिएंसी में भाग देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 200 में हम किसका भाग देंगे? 10 को। यानी कि 20 दिन हम लगेगा काम को, बाकी काम को कंप्लीट करने में। देखिए आगे जो है एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सीपीओ का क्वेश्चन है कि ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी।
यानी कि ए जो है दुगना एफिशिएंट है बी से। मैं यहाँ लिख सकता हूँ दोस्तों, ए का एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी का एफिशिएंसी 1 है। और बोला है बी जो है ट्वाइस एज फास्ट एज सी बोला है, यानी कि अगर सी का एफिशिएंसी हम निकालेंगे, इसमें से देखिए सी से ये दुगना है, यानी कि इसका आधा ये है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1/2। ये फ्रैक्शन को हटाने के लिए एक बार आप 2 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। हमें तीनों का एफिशिएंसी मिल गया है दोस्तों। अब आगे क्या बोला है कि इन लोगों ने साथ में काम किया टुगेदर और 4 दिन में काम को कंप्लीट किया विद द हेल्प ऑफ डी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं, मान लीजिए एक डी पर्सन है जिसका एफिशिएंसी x है, तो ये चारों का एफिशिएंसी अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस x। ये चारों का एफिशिएंसी आ गया 7 प्लस x। और इन लोगों ने काम को कंप्लीट किया है साथ में 4 दिन में, यानी कि एफिशिएंसी इंटू 4 कर देंगे तो नंबर ये हो गया हमारा टोटल वर्क। और इसको हम इक्विवेलेंट करेंगे इसके साथ, देखिए डी एलोन कंप्लीट द सेम टास्क इन हाउ मेनी डेज, 16 डेज, यानी कि 16 इंटू डी का एफिशिएंसी है x, तो ये है टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। यहां से हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस 4x इक्वल टू 16x है। तो ये अगर 16x 4x अगर यहाँ हम माइनस कर देंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा 28/12। 4 में काटेंगे तो ये 7 बार जाएगा, ये 3 बार। ये 7/3 जो है किसका एफिशिएंसी मिला, ये जो है डी का एफिशिएंसी मिला। और हमें क्वेश्चन में पूछा है देन इन हाउ मेनी डेज ए एलोन फिनिश द 75% ऑफ द जॉब। 75% ऑफ द जॉब यानी कि टोटल जॉब हमारा कितना है, टोटल जॉब जो है 16 इंटू 7/3, ये हमारा टोटल जॉब है, क्योंकि ये है 16 और ये है एफिशिएंसी, तो ये 16 इंटू 7/3 मेरा टोटल जॉब है। और इसका मेरे को कितना परसेंटेज कंप्लीट करना है, 75%, जो है 3/4। इसको कंप्लीट किसको बोला है, ए के बारे में बोला है, तो ए का एफिशिएंसी भाग दे देते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो हमें मिल जाएगा ये नंबर ऑफ डेज। तो इसको देखिए 4 चौको 16, ये 16 कट गया, 3 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा 7 डेज लगेगा ए को 75% ऑफ द टास्क कंप्लीट करने में। सही जवाब हमारा डी। अगला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 2018 का सवाल है। ये क्वेश्चन में बोला है कि ए अकेले एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है 12 डेज में कंप्लीट करता है अकेले। दोनों ने साथ में काम किया 3 दिन के लिए और बी छोड़ दिया। बी छोड़ने के बाद ए जो है कंटिन्यू किया 2 दिन के लिए और उसके बाद सी ज्वाइन किया और 2 दिन में काम जो है कंप्लीट हुआ। तो बोला है कि सी अकेले इस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं दोस्तों, ए 10 और बी का गिवन कितना है, 12। हम मान लेते हैं टोटल काम हमारा 60 यूनिट है, मान लेते हैं हमारा काम 60 यूनिट कंप्लीट करना है। तो इसका एफिशिएंसी है 6, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 5। अच्छा, ये दोनों ने 3 दिन के लिए काम किए, इसका एफिशिएंसी टुगेदर हो गया 11। ये 11 को मैं अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 33, यानी कि 33 काम ए बी साथ में कर दिए 3 दिन में। अब यहां छोड़ दिया कौन, बी, बचा कौन, ए। ए जो है काम किया 2 दिन के लिए, उसके बाद 2 दिन के बाद कौन आया, सी आया और सी के साथ 2 दिन किया तो काम कंप्लीट हुआ। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं ए जो है बी छोड़ने के बाद और 4 दिन काम कंप्लीट, 4 दिन किया, तो मैं ये बोल सकता हूं ए का एफिशिएंसी अगर 6 है, 4 दिन में 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और काम उसने किया है बी जाने के बाद, यानी कि टोटल काम हमारा आ जाएगा इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो 33 प्लस 24 यानी कि 57 काम कंप्लीट हो गया है ए एंड बी के द्वारा। बाकी जो 3 काम बचा है 60 से अगर इसको माइनस करेंगे, ये 3 काम को सी ने किया है, 3 काम को सी ने किया है,
तो 3 काम अगर सी ने किया है 2 दिन में तो उसका एफिशिएंसी आ जाएगा 1.5। देखिए मैं रिपीट थोड़ा सा कर रहा हूं कि ए एंड बी दोनों ने साथ में 57 काम किए, दोनों 33 काम करने के बाद बी छोड़ दिया और ए 24 काम किया, तो बाकी जो 3 काम बचा है सी किया है 2 दिन में, यानी कि सी का एफिशिएंसी आ गया 1.5। तो 1.5 अगर सी का एफिशिएंसी है, पूछा है सी अकेले उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। सी अकेले उस काम को 60 डिवाइडेड बाय 1.5, क्योंकि नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ये आ जाएगा दोस्तों 40, यानी कि हमारा सवाल का जवाब आ गया सी। ये सवाल देखिए दोस्तों, ए बी सी इंडिविजुअली जब काम करते हैं 10, 12 और 15 दिन में काम कंप्लीट होता है। इन्होंने काम साथ की में टुगेदर में काम शुरू किया। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी इंडिविजुअली जब काम करते हैं 10, 12 और 15 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। इन लोगों ने साथ में काम किया और उसके बाद ए छोड़ा है काम कंप्लीट होने के 5 दिन पहले, और बी जो है छोड़ा है 2 दिन ए के बाद। तो हमें बोला है कि ये काम टोटल कितना दिन में कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम पहले ये काम करते हैं कि ए बी सी, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 15 और ये हो गया, सॉरी 10, 12, 15 है, 1 मिनट, ये हो गया 10, 12 और 15। तो इसका एफिशिएंसी एलसीएम हम ले जाएंगे 120, टोटल हमारा काम है 120। इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 12, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 10, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 8। यहाँ एक चीज हमें समझने की जरूरत है दोस्तों कि ये काम कंप्लीट होने का 5 दिन पहले छोड़ा है, और बी जो है काम अगर ये 5 दिन पहले छोड़ा है, उसके 2 दिन बाद सी छोड़ा है, बी छोड़ा है, तो मैं ये बोल सकता हूं बी जो है काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले छोड़ा है। तो मैं ये बोल सकता हूं अगर ये ए नहीं छोड़ता, अगर ये नहीं छोड़ता और बी जो है नहीं छोड़ता, तो साथ में ये लोग काम 120 की जगह अगर ए 5 दिन का एक्स्ट्रा काम इसका जोड़ेंगे, यानी कि 5 दिन का काम आ जाएगा 60 और बी का 3 दिन का काम आ जाएगा 30। ये लोग साथ में 210 यूनिट को किए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा अगर और समझाऊं, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे तो इन लोगों ने काम किया है। यहाँ ब्रेक ए का साथ में 5 दिन का ब्रेक हुआ है और बी का जो है 3 दिन का ब्रेक हुआ है। तो और जो 5 और 3 दिन में जो एक्स्ट्रा काम होगा उसको मैं जोड़ दिया, तो ये हो गया 210, यानी कि 210 काम को अगर हम टुगेदर एफिशिएंसी में भाग देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। टुगेदर एफिशिएंसी आ जाएगा 12 और 8 20 और 10 30। ये 30 के साथ हम भाग देंगे तो हमें सही उत्तर मिल जाएगा 7 दिन, यानी कि सी हमारा ये सवाल